नमस्कार, पीटीसी न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हुआ आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। अंबाला और यमुनानगर में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने चुनावी रैली को किया संबोधित। पीएम मोदी पर बरसे। अंबाला में हुई कांग्रेस की जनसभा में एक मंच पर नजर आए पूर्व सीएम हुड्डा और कुमारी सैलजा। बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बनने का किया दावा। नायब सैनी ने कैथल में लीलाराम गुर्जर के पक्ष में किया प्रचार। कांग्रेस पर कसा तंज। कहा, पार्टी दो बार घोषणा पत्र जारी कर बौखला चुकी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भवानीखेड़ा में पार्टी उम्मीदवार के लिए किया प्रचार। कहा, विकास के नाम पर फिर भाजपा को चुनेगी जनता। और उच्चाना से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र अत्री ने किया दावा। कहा, उच्चाना को बनाएंगे विकसित विकासशील इलाका। कांग्रेस पर भी जमकर बरसे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। पृथला विधानसभा क्षेत्र से गठबंधन उम्मीदवार ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है और कांग्रेस का दामन थाम लिया है, जिसको लेकर दुष्यंत चौटाला और आजाद समाज पार्टी के नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। गठबंधन उम्मीदवार गिरिराज पंघाल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद दुष्यंत चौटाला ने निर्दलीय उम्मीदवार का सहारा लेते हुए दीपक डागर को गठबंधन का उम्मीदवार घोषित किया। इस दौरान दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर ने कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर निशाना भी साधा है। 3 दिनों के अंदर पूरे प्रदेश भर के कोने कोने को, सरसा से लेकर और पलवल तक और पलवल से लेकर यमुनानगर, दोनों संगठन पूरे जोश के साथ इस चुनावी रण में उतरेंगे। और मैं मानता हूं, हम दोनों ने मिलकर 20 से ऊपर विधानसभाओं में जॉइंटली काम किया है और जो उत्साह है वो दर्शाता है कि जनता जननायक जनता पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी के गठबंधन के प्रति बड़ी मजबूती के साथ जुड़ी है। और मैं तो आपके माध्यम से, क्योंकि आखिरी 3 दिन बड़े महत्वपूर्ण हैं प्रचार के और 2 दिन फिर बूथ मैनेजमेंट के और पोलिंग के, सभी कार्यकर्ताओं से दोनों संगठनों के यही आग्रह करता हूँ, जी जान लगाकर काम करें और मजबूती के साथ कार्यरत रहे। 2 तारीख को सुबह चीका में फिर मैं आपको आमंत्रण दे दूँ, 12 बजे उचाना मंडी में, नलवा में, ओडा में और उसके बाद सिरसा रोड शो के माध्यम से एक तूफ़ानी दौरा अपने यहाँ भी रहेगा। और उसके बाद 3 तारीख को 3 में सडोरा। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अब अंतिम दौर में है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने अंबाला में जनसभा कर शक्ति प्रदर्शन किया है, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने शिरकत की है और चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि उनके मन में प्रधानमंत्री मोदी के लिए सम्मान है, लेकिन पीएम मोदी गरीब की जेब से हर वक्त पैसा निकालने में लगे हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि अंबाला के जवानों ने सरहद पर देश की रक्षा करने का काम किया, लेकिन बदले में भाजपा ने जवानों को अपमानित करने का काम किया। हमारा सम्मान रखते हैं, पूरा देश देखता है, ओलंपिक्स में जाते हैं, हिम्मत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। मैं जानती हूं कि गांव-गांव का बच्चा हरियाणा में मेहनत करके आगे बढ़ता है स्पोर्ट्स में, और उनके साथ क्या किया गया? उनको सड़क पे बिठाया गया, आंदोलन करते रहे। प्रधानमंत्री जी के पास 5 मिनट का समय नहीं था कि वो मिलने भी चले जाएं, कि पूछ लें कि क्या बात है, किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं। और फिर आप सब ने खुद ही देखा कि ओलंपिक्स में अभी हाल में क्या हुआ। आप लड़ने वाले लोग हो, अपना आत्मसम्मान है, आज किस चीज से लड़ रहे हो? महंगाई से लड़ रहे हो, क्योंकि उसके जेब में से हर रोज पैसा निकाला जाता है। उसे कहा जाता है महंगाई है, क्यों है?
क्योंकि अंबानी और अदानी जैसे लोग हिंदुस्तान के किसानों से, मजदूरों से उनका हक छीनते हैं, उनकी कमाई का पैसा छीनते हैं। हर रोज होता है, नया कानून बनता है, कहा जाता है किसान के लिए कानून बनाए गए। किसान के लिए अगर कानून बनाए गए हैं तो हिंदुस्तान के सारे किसान सड़क पे क्यों आए? क्योंकि किसान जानता है कि हमारे जेब में से एक और तरीके से अब पैसा छीना जाएगा। वहीं अंबाला में हुई कांग्रेस की इस जनसभा में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा एक साथ एक ही मंच पर नजर आए। वहीं अपने संबोधन में कुमारी सैलजा ने प्रदेश में बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया और पार्टी की जीत का जिक्र करते हुए कहा कि इस बार बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। वहीं पूर्व सीएम हुड्डा ने कहा कि पूरे हरियाणा में इस वक्त एक ही बात चल रही है, कांग्रेस सत्ता में आ रही है और भाजपा प्रदेश से जा रही है। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी का दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूं और इनका धन्यवाद करती हूं कि आपने जो आज यहां आकर, वैसे तो जब यात्रा निकाली राहुल जी ने और हमारे उत्तरी हरियाणा से निकले, आपने असली जान तो कांग्रेस में तब फूंक दी थी। और ये सभी लोग रात को वहां पर बैठकर सुबह 5 बजे से आपका इंतजार कर रहे थे। राहुल जी, 2 घंटे का केवल आपका वहां से यात्रा से गुजरना था, लेकिन आप एक जान डाल गए थे पूरे हरियाणा में और आज उसका नतीजा हम देख रहे हैं। देखिए, बात तो राहुल जी अपने भाषण में सारी बात बताएंगे। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि जब राहुल जी ने यहाँ हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा करी, देश जोड़ो यात्रा करी और उसके बाद और यात्राएं चली, उसके बाद हरियाणा में पूरी ऊर्जा हुई। चुनाव आज हरियाणा में छोटा सा प्रदेश है, लेकिन सारा देश टकटकी लगा के देख रहा है इधर हरियाणा के चुनाव की तरफ कि हरियाणा के लोग क्या फैसला लेते हैं। क्यों हरियाणा के जो लोग फैसला लेते हैं, दिल्ली में भी वही फैसला होता है। अंबाला में चुनावी रैली और रोड शो निकालने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने यमुनानगर में भी रोड शो निकाला और पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करते हुए वोट की अपील की। इस दौरान राहुल गांधी ने अपने भाषण में पीएम मोदी पर एक बार फिर से निशाना साधा। अपने भाषण में राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी देश के बड़े उद्योगपतियों अंबानी और अडानी के साथ मिलकर देश को लूटने का काम कर रहे हैं। अडानी जी को जमीन खरीदने की जरूरत नहीं होती। अडानी जी जाता है, कहता है भैया मुझे ये जमीन अच्छी लग रही है। मोदी जी कहते हैं भैया विकास के लिए इसको अक्वायर करना पड़ रहा है, अक्वायर हो जाती है। अडानी को कोई कंपनी अच्छी लगती है, कहता है भैया बंबई का एयरपोर्ट मुझे अच्छा लगता है, चलो देव मुझे। मोदी जी बंबई का एयरपोर्ट पकड़ा देते। पूरा का पूरा काम 20-25 अरबपतियों के लिए किया जा रहा है। उनके लिए कुछ भी करा जा सकता है, जमीन दी जा सकती है, एयरपोर्ट दिए जा सकते हैं, पोर्ट दिए जा सकते हैं। भाइयों और बहनों, आपको मालूम है कि हरियाणा में ड्रग्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब अडानी के मुद्रा पोर्ट में 3000 किलो हेरोइन पकड़ा गया था, तो नरेंद्र मोदी जी ने अडानी में क्या कार्रवाई की? मुझे आप बताओ, जो वहां ड्रग्स पकड़े गए उस पर कौन सी कार्रवाई हुई? कौन लोग जेल में गए? क्यों नहीं? क्योंकि वो अडानी जी के पोर्ट में ड्रग्स पकड़े गए थे। तो आप बात समझ लो, अग्निवीर भी अडानी जी की मदद के लिए किया गया है। अग्निवीर को अच्छा सा नाम दिया है, मगर इसका कोई मतलब नहीं है। अग्निवीर की सच्चाई ये है। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अब अपने अंतिम दौर में है। इसी कड़ी में प्रदेश के कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी ने कैथल में भाजपा प्रत्याशी लीलाराम गुर्जर के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित किया है और जीत का दावा भी किया। वहीं अपने संबोधन में नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। नायब सिंह सैनी ने कहा कि जब 8 तारीख को नतीजे आएंगे तब कांग्रेस पार्टी चंडीगढ़ पीजीआई के आईसीयू में दाखिल मिलेगी। वहीं उन्होंने कहा कि मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि कोई पार्टी 2-2 बार अपना घोषणा पत्र जारी कर रही है। मैं आज आप लोगों के बीच में, कैथल की सरदारी के बीच में, भाइयों एक बात, एक आशीर्वाद लेने के लिए यहां पर आए हैं।
कि 5 तारीख तक ये अंतिम पड़ाव का फेस है। गति से चुनाव आगे बढ़ रहा है। भाइयों, ज्यों-ज्यों भारतीय जनता पार्टी का चुनाव ऊंचाइयों पर चल रहा है, ये यहां नहीं दिखाई देगी। भाइयों, आज यहां हरियाणा के अंदर मैंने तो पहली बार देखा देश के अंदर कि कोई राजनीतिक दल भाइयों 2-2 बार अपना मैनिफेस्टो निकालता हो। मैंने पहली बार देखा। एक दिल्ली में जारी किया कांग्रेस ने, भाई किसी ने उसको तवज्जो नहीं दी, उसकी हवा निकल गई। और जब हवा निकली, उन्होंने सोचा भी भाई इससे तो काम नहीं चला, दूसरा जारी कर दो। भाजपा उम्मीदवारों के लिए भाजपा के स्टार प्रचारक लगातार प्रचार में जुटे हैं। इसी कड़ी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बवानीखेड़ा में पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया है और वोट की अपील करते हुए प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 10 साल के कार्यकाल में भाजपा ने हर वर्ग के हित में विकास किया और विकास के नाम पर ही भाजपा ये चुनाव लड़ रही है। वहीं उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व का भी जिक्र किया है। इसी कड़ी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और भाजपा के स्टार प्रचारक ने हिसार में भी जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया है और पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करते हुए वोट की अपील की है। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि वो भगवान पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी अयोध्या से हिसार की जनता के बीच पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने हरियाणा के किसानों और जवानों का भी खास तौर पर जिक्र किया और प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने की बात कही। जब कोरोना महामारी के दौरान सेवा की बात आई थी तो केवल भाजपा का कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के आह्वान पर सेवा ही संगठन है संकल्प के साथ अपनी जान की परवाह के बगैर जनता जनार्दन की सेवा कर रहे थे। बहनों और भाइयों, देश के संकट के समय राहुल जी को 140 करोड़ के भारतवासी याद नहीं आते, उस समय उन्हें याद आती है इटली में नानी याद आती है, जो आपके संकट के समय आपके साथ नहीं खड़े हो सकते। तो क्या उनको चुन करके भेजना चाहिए क्या? एक गलती कभी मत करना। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अब अपने अंतिम दौर में है। इसी कड़ी में उचाना से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र अत्री ने गांव-गांव जाकर लोगों से जन समर्थन की अपील की है। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में उचाना हलके का कोई भी विकास नहीं किया और उचाना को विकास के मामले में बिल्कुल पीछे रखा, लेकिन अब की बार उचाना में कमल खिलेगा और विकास के रास्ते खुलेंगे और उचाना को विकसित और विकासशील इलाका बनाया जाएगा। मजबूत तो हम है ही, जनता के आशीर्वाद से कारवां आगे बढ़ रहा है। लोग बहुत मैं आपको शब्द नहीं है मेरे पास, शब्द कम पड़ जाएंगे। मेरी माताएं बहनों का आशीर्वाद मिल रहा, बुजुर्गों का और युवा साथी जोश उत्साह के साथ स्वागत कर रहे हैं। बहुत बढ़िया यहाँ पे माहौल है और मुझे क्या लगता है कि हम लोग 100% यहाँ से कमल का फूल खिलाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस हताश है, हमें पता है, पहले यहाँ भी ये हालात है और हम लोग जैसे हमारा घोषणा पत्र है तो हम लोग सच का पुलिंदा हमारा। हम ये कांग्रेस का आपको पता है कि हिमाचल में क्या हालात है, आज तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं, तेलंगाना में क्या हालात है, तो हम सच के साथ हैं और मुझे यहाँ 36 बिरादरी का आशीर्वाद मिल रहा है और कारवां आगे बढ़ रहा है। विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच गन्नौर से निर्दलीय उम्मीदवार देवेंद्र कादियान को और मजबूती मिली है। राठी खाप ने देवेंद्र कादियान को इस चुनाव में समर्थन देने का फैसला किया है। वहीं राठी खाप के प्रधान की अध्यक्षता में हुई पंचायत में देवेंद्र कादियान को समर्थन देने का फैसला लिया गया, जिसमें 5 गांवों ने अपना साथ और अपना आशीर्वाद देने की बात कही है। ऐतिहासिक एक फैसला लिया गया है। हमारे 5 गांव राठी, जिसके प्रधान मेरे पिताजी श्री प्रेम सिंह नंबरदार हैं, उन्होंने मीटिंग करके गड्डी राजलू से सरपंच साहब हमारे सामने हैं,
भाई वीरेंद्र जी भी यहीं थे, और वो क्या नाम, अनूप भूप सिंह जी, और जितने भी पदाधिकारी थे सब इन्हें इकट्ठे हो गए। 2-3 दिन तक उधर गए हैं, इधर गए हैं। तो पूरे पचगामा राठी खाप ने एक फैसला लिया है कि भाई देवेंद्र को, कादन को ज्यादा से ज्यादा बहुमत से जिता के भेजेंगे। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।